इतिहास गवाह है कि जब जब युवाओं ने करवट ली है तब तब देशों का इतिहास बदल गया है। भारत की आज़ादी हो, जेपी आंदोलन हो या दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक आंदोलन, हर बार सबसे आगे युवा ही खड़े थे। और आज 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, आज पूरी दुनिया आबादी की बात कर रही है, लेकिन आज मैं आबादी नहीं, उस आबादी की सबसे बड़ी ताकत की बात करना चाहता हूँ। भारत 90 करोड़ से ज्यादा लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। 90 करोड़ सपने, 90 करोड़ उम्मीदें और 90 करोड़ लोग जो आने वाले भारत की दिशा तय करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस देश का सिस्टम इन 90 करोड़ युवाओं की रफ्तार से चल रहा है, या फिर युवाओं के हिस्से में सिर्फ इंतजार, संघर्ष और वादे ही आ रहे हैं। अगर आपकी उम्र 18 से 35 साल के बीच में है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, पहले युवाओं से कहा जाता था राजनीति गंदी है, इससे दूर रहो, लेकिन आज की जेनजी कहती है अगर राजनीति हमारे भविष्य का फैसला करती है तो हम उससे दूर क्यों रहें। आज का युवा किसी नेता का भाषण सुनकर राय नहीं बनाता, वो मोबाइल उठाता है, वीडियो देखता है, फैक्ट चेक करता है, सरकारी वेबसाइट भी देखता है और फिर फैसला करता है कि सच क्या है। उसे सिर्फ नारे नहीं, नतीजे चाहिए। लेकिन अब एक सवाल, अगर भारत दुनिया का सबसे युवा देश बनने का दावा करता है तो फिर सबसे ज्यादा परेशान भी युवा ही क्यों हैं। हर साल लाखों छात्र पढ़ाई पूरी करते हैं, सरकारी नौकरी के फॉर्म भरते हैं, कोचिंग करते हैं, घर वाले उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं, लेकिन कहीं भर्ती नहीं निकलती। कहीं परीक्षा टल जाती है, कहीं रिजल्ट में देरी हो जाती है, कहीं ज्वाइनिंग अटक जाती है। उत्तर प्रदेश में आज भी हजारों अभ्यर्थी अलग अलग भर्ती प्रक्रियाओं में स्कोर कार्ड और आगे की प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी युवाओं ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बैनर तले भर्ती, रोजगार और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। सवाल सिर्फ एक भर्ती का नहीं, सवाल सिर्फ एक राज्य का नहीं, सवाल उस भरोसे का है जो हर युवा अपने भविष्य पर करता है। अब जरा सोचिए, अगर एक युवा अपनी जिंदगी के 4 या 5 साल सिर्फ एक भर्ती के इंतजार में निकाल देता है तो उसका नुकसान कौन भरेगा। उसकी उम्र, उसका समय, उसका सपना, क्या ये वापस आ सकता है। और शायद यही वजह है कि आज का युवा पहले से अलग है। आज का युवा चुप नहीं रहता, वो सवाल पूछता है, पोस्ट लिखता है, वीडियो बनाता है, आरटीआई लगाता है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है और लोकतंत्र में अपनी आवाज दर्ज कराता है। यही जेनजी है। जेनजी किसी पार्टी का नाम नहीं, जेनजी एक सोच है जो कहती है वोट भी देंगे लेकिन सवाल भी पूछेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में वोट देना अधिकार है और सवाल पूछना जिम्मेदारी। आने वाले कुछ वर्षों में भारत के सबसे बड़े वोटर युवा होंगे। अब चुनाव सिर्फ चेहरे पर नहीं, मुद्दों पर ही लड़ा जाएगा। रोजगार, शिक्षा, भर्ती, महंगाई, स्किल और अवसर, यही आने वाली राजनीति तय करेंगे। जो सरकार युवाओं की बात करेगी या सुनेगी, युवा उसके साथ खड़ा होगा। जो सरकार युवाओं को सिर्फ वादे देगी, युवा उससे जवाब मांगेगा। याद रखिए, इतिहास उन लोगों को याद नहीं रखता जो सिर्फ शिकायत करते हैं। इतिहास उन्हें याद रखता है जिन्होंने सवाल पूछे हैं, जिन्होंने बदलाव की शुरुआत की है और जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया है। अगर 90 करोड़ युवा अपनी ताकत पहचान लें, अपना वोट समझ लें, अपनी आवाज समझ लें, तो राजनीति भी बदलेगी, नीतियां भी बदलेंगी और शायद देश की दिशा भी बदलेगी। तो आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर सिर्फ आबादी मत गिनिए, युवाओं के सपने गिनिए, उनका संघर्ष गिनिए, उनके सवालों को सुनिए, क्योंकि जिस दिन भारत का युवा सिर्फ वोटर नहीं बल्कि जागरूक नागरिक बन जाएगा, उस दिन राजनीति की दिशा बदलनी तय है। मैं हूं कन्हैया त्रिपाठी, आप देख रहे थे जेनजी की बात। अगर आपको लगता है कि आने वाले 10 सालों में जेनजी भारत की राजनीति की दिशा बदल सकती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिएगा, बदलेगी या नहीं बदलेगी। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।